प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बच्चों, मैं प्रभु में आपकी सिस्टर, आपकी मैम प्रियंका, और आज हम सुनेंगे बाइबल से एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जिसमें हम देखेंगे कि हमारा खुदावंद, हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा पिता परमेश्वर है, वो हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम करता है। और जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम भी बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे मूसा। हाँ बच्चों, आज हम मूसा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम निर्गमन अध्याय 1, अध्याय 2 से मूसा के बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं। एक्सोडस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मीन्स फ्रॉम चैप्टर 1, अध्याय 1 से, निर्गमन अध्याय 1 से हम मूसा के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हमने यूसुफ के बारे में भी पढ़ा था, और यूसुफ के बाद कई साल बाद मिस्र में एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। जब उसने देखा कि इजरायली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसने सोचा कि ये लोग मिस्र के लिए खतरा बन सकते हैं। तो उसने इजरायलियों को गुलाम बना लिया। मिस्री दिन रात इजरायलियों से मेहनत करवाते थे, और एक दिन फिरौन राजा ने ये हुक्म जारी किया कि जितने भी इजरायली बच्चे, जितने छोटे बच्चे, यानी कि जितने भी इब्रियों के छोटे जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब बेटे होते हैं, उन सबको नील नदी में डाल दिया जाए। ऐसा फिरौन ने आदेश दिया, और सब बेटियों को जीवित रहने देना, बेटों को क्या कर दिया जाए, नील नदी में डाल दिया जाए। और तभी लेवी घराने के एक परिवार में एक बालक का जन्म होता है, और वो लोग देखते हैं कि बालक बहुत ही सुंदर है, और 3 महीने तक उस बच्चे को उन लोगों ने छुपा कर रखा। और जब उसकी माँ उसे और अधिक छुपा ना सकी, तो उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरे में डाला और नील नदी के किनारे छोड़ आई। इसके बाद उस बालक की बहन दूर से ही खड़ी होकर देख रही थी कि अब मेरे भाई का क्या होता है। थोड़ी देर बाद फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे नहाने के लिए आई। फिरौन, आप समझ रहे हैं, मिस्र का राजा, उसे हम फिरौन कह रहे हैं। तो फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे नहाने के लिए आई। तब उसने टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए कहा कि लेकर आओ, देखें इसमें क्या है। और देखा, उसमें एक बच्चा है। और फिर उसे बच्चे पर दया आई और कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। और फिर फिरौन की बेटी उस बालक को अपने साथ महल में ले आई और उसकी परवरिश की, और उस बच्चे का नाम मूसा रखा। तो बच्चों, मूसा का मतलब पानी से निकाला हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि मूसा ने हर तरह की तालीम महल में हासिल की। और फिर एक दिन जब मूसा बड़ा हो गया, तो उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी पर बहुत जुल्म कर रहा है, और फिर मूसा ने उस मिस्री को मार डाला, और फिर सज़ा के डर से मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वहाँ मूसा एक चरवाहा बनकर रहने लगा। तो बच्चों, मूसा मिद्यान में यित्रो नामक एक याजक के यहाँ उनकी भेड़ बकरियों को चराता था, और उन्हीं की बेटी से मूसा का विवाह भी हुआ। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि एक दिन मूसा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और उसने देखा कि झाड़ियों में आग लग गई है, लेकिन वो झाड़ी ना तो भस्म हो रही है, ना तो उसकी राख बन रही है, और ना आग बुझ रही है। जब वो उस झाड़ी के पास गया, तो अचानक उसे एक आवाज़ आई, मूसा, ए मूसा, अपने जूते उतार कर इस जगह पर आ। मूसा बिल्कुल डर गया, और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। उसने अपने चेहरे को छुपा लिया, लेकिन खुदा ने मूसा से बात की और कहा, तू मिस्र वापस जा। मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है, वो तकलीफ में हैं, तू उनको मिस्र के गुलामी से आज़ाद करवा। लेकिन बच्चों, मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ। उसने कहा कि अगर वो मेरी बात नहीं माने तो।
मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मूसा ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस काम के लायक नहीं, मेरी ज़बान साफ़ नहीं है, मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूँ और मैं तेरी मदद के लिए तेरे भाई हारून से भी बात करूँगा, उसे तैयार करूँगा ताकि तू इज़राइलियों को आज़ाद करवा सके। और इस तरह से परमेश्वर ने मूसा से बात की, उसे विश्वास दिलाया कि मैं तेरे साथ रहूँगा, तुम परेशान मत हो, बस मैं जैसा जैसा कहता जाऊँ तुम वैसा वैसा करते जाओ। और फिर मूसा वापस गया और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे कहा वो वैसा वैसा उसने किया। फिर मूसा ने फ़िरौन से कहा कि परमेश्वर चाहता है कि तू इज़राइलियों को जाने दे, अपनी गुलामी से आज़ाद कर। लेकिन फ़िरौन नहीं माना और परमेश्वर ने उन पर 10 विपत्तियां भेजी। पहली विपत्ति थी पानी का खून बनना, दूसरी देश में मेढकों का आना, तीसरी भूमि की धूल का कुटकियां बनना, कुटकियों के झुंड, चौथा डांसों के झुंड, पांचवा पशुओं की मौत, छठी विपत्ति थी फफोलों और फोड़ों का निकलना, सातवीं ओलों की वर्षा, आठवीं टिड्डियों का आक्रमण, नौवीं विपत्ति थी देश में अंधकार और 10वीं विपत्ति थी मिस्र के पहिलौठों का मरना। फिर बच्चों, जब 10वीं विपत्ति आई और जब मिस्र के सभी पहिलौठे मर गए, उस वक्त परमेश्वर ने मौत का फरिश्ता देश में भेजा मिस्रियों के पहिलौठों को मारने के लिए। लेकिन इज़राइलियों के पहिलौठे बच गए क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि एक मेमने का लहू इज़राइली अपने घर के दरवाजे पर लगा दें ताकि मौत का फरिश्ता उनके घर नहीं घुसेगा। और फिर जब सारे मिस्रियों के पहिलौठे मतलब उनके पहले बेटे मर गए, इस बात से फ़िरौन टूटा, उसका दिल टूटा और फिर उसने आज्ञा दे दी कि अब इज़राइली इस मुल्क से चले जाएं। और फिर मूसा और हारून के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में इज़राइली उस मुल्क की ओर फिर बढ़ने लगे, उस ज़मीन की ओर बढ़ने लगे जिसे देने का वादा परमेश्वर ने उन्हें किया था। अब वो लोग कुछ दूर पहुँचे ही थे कि फिर से परमेश्वर ने फ़िरौन राजा का दिल कठोर किया और फ़िरौन ने जो है अपनी सेना के साथ इज़राइलियों का फिर से एक बार पीछा किया और अब इज़राइली डर गए थे कि अब क्या होगा। लेकिन वहाँ पर खुदा ने एक बहुत बड़ा काम किया। खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ा, क्योंकि अब वो समुद्र के पास पहुँच गए थे। अब आगे समुद्र, पीछे मिस्री पीछा कर रहे हैं, बीच में इज़राइली। अब इज़राइली क्या करते? अब परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ा और मूसा ने पूरे विश्वास के साथ वैसा ही किया। और बच्चों, इज़राइलियों के लिए समुद्र ने रास्ता दिया और समुद्र, लाल सागर 2 भाग में बट गया और बीच में इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने रास्ता बना दिया समुद्र में से। इज़राइली उसमें से होकर समुद्र के पार होकर निकल गए। अब इसके बाद इज़राइली तो आगे निकल गए, लेकिन फिर से फ़िरौन जब अपनी सेना लेके समुद्र में जब फ़िरौन की सेना ने जब समुद्र में घुसने की कोशिश की बीच में, तो फिर से खुदा ने मूसा से कहा कि तू अपनी लाठी को समुद्र पर बढ़ा। और जब फिर से मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र पे बढ़ाया तो खुदा ने पहले की तरह समुद्र को फिर से कर दिया और फ़िरौन की सारी फ़ौजें उसमें डूब के मर गईं, लेकिन इज़राइलियों को खुदा ने सुरक्षित रखा। इसके बाद इज़राइली 40 सालों तक जंगल में सफ़र करते रहे और खुदा अलग अलग तरीक़ों से उनके साथ रहा। कभी आग का खंबा बनकर, कभी आसमान से मन्ना बरसाकर, कभी चट्टान से पानी निकालकर उनकी मदद परमेश्वर करता रहा। इसके बाद जब इज़राइली सीने के जंगल में मौजूद थे तो वहाँ पर खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और खुदा ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि परमेश्वर ने इन 40 सालों में जंगल में पर इज़राइलियों को, जैसे उसने लाल समुंदर 2 भाग किया, उसी तरह से बहुत से ऐसे आश्चर्य कर परमेश्वर ने इज़राइलियों को करके दिखाए जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं भूल सकता। आकाश से मन्ना बरसाकर उन्हें खाना खिलाया, लेकिन फिर भी इज़राइलियों की एक बुरी आदत थी कि वो परमेश्वर के अच्छे कामों को तुरंत भूल जाते थे और वो बुड़बुड़ाने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे। जैसे ही उनको जो है कोई किसी चीज़ की कमी घटी होती थी तो वो भूल जाते थे कि अभी जिस परमेश्वर ने हमारी इतनी मदद की वो हमें आगे भी सारी चीज़ें मुहैया करा सकता है। ये बात इज़राइली बार बार भूल जाते थे। परमेश्वर उनको बार बार बड़े बड़े काम करके दिखाता था, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें किसी चीज़ की कमी होती थी, उन्हें प्यास लगती थी, भूख लगती थी, तो वो तुरंत से परमेश्वर के बड़े कामों को भूल के और वो शिकायत करने लगते थे।
उनकी इस हरकतों की वजह से परमेश्वर उनसे नाराज़ होता था और मूसा भी उनसे जो है बहुत प्रताड़ित होते थे उनकी इज़राइलियों की इन कामों की वजह से। इसके बाद जब इज़राइली सीने के जंगल में मौजूद थे तो वहाँ पर खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और खुदा ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और उसने मूसा ने उन आज्ञाओं को 2 पट्टियों पे तख्तियों पर पत्थर की तख्तियों पर अपने हाथ से लिखा। और जब मूसा उस पहाड़ से नीचे उतरा, क्योंकि आज्ञाओं को लिखने के बाद परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं दी उन्हें मूसा ने तख्तियों पे लिखा और ये सब में थोड़ा समय लगा। और जब वो पहाड़ से वापस आता है मूसा, तो देखा कि इज़राइलियों ने अपने पूजने के लिए, आराधना के लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और थोड़े ही समय के लिए मूसा पहाड़ पर क्या चला गया 10 आज्ञाओं को लिखने के लिए, और जब वापस आता है तो देखा उतने समय में इज़राइलियों ने अपने लिए मूर्ति पूजा के लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया। और ये देखकर मूसा को बहुत गुस्सा आया कि जो परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करके दिखा रहा है उसको कुछ ही समय में भुलाकर ये कैसे अपने लिए जो है इस तरह से सोने का बछड़ा बनाकर और उसको पूज सकते हैं। और बहुत गुस्सा आया मूसा को और उसने वो दोनों तख्तियाँ तोड़ दी। इसके बाद फिर से खुदा ने मूसा को वैसे ही 2 तख्तियाँ तैयार करने को कहा ताकि वो दोबारा से उस पहाड़ पर वापस जाए और दोबारा वो तख्तियाँ तैयार हो सकें। और वैसा ही हुआ, फिर से मूसा ने 2 तख्तियाँ तैयार की और इज़राइलियों ने बार बार खुदा को जो है गुस्सा दिलाया, इतनी उसकी नाफरमानी की, इतनी बार परमेश्वर को नाराज़ किया और खुदा को गुस्सा आया। और खुदा ने, यहाँ गुस्से का मतलब है बच्चों, परमेश्वर को दुख होता था कि मेरी ये इज़राइली प्रजा जिनको मैं इतने बड़े बड़े काम करके दिखा रहा हूँ लेकिन इनको विश्वास नहीं पड़ता, ये बार बार मेरे विरोध में कार्य करते हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद हैं, जो मेरी नज़र में घृणित हैं, मूर्ति पूजा जैसे काम बार बार ये करते हैं। और इस तरह से परमेश्वर को बहुत दुख होता था। जिस तरह से आप अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ना कह के अगर किसी को और को उनके सामने मम्मी पापा कहेंगे तो आपके मम्मी पापा को भी दुख होगा, उसी तरह से जो हमारा यहोवा परमेश्वर उसने इज़राइलियों को कई बार ये जो है बताया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर नहीं। इसके बाद भी इज़राइली बार बार अपने हरकतों से, अपने जो है एक्टिविटीज़ से परमेश्वर को नाराज़ करते थे, दुखी करते थे। और खुदा ने सभी पुराने लोगों को, जितने भी जो इज़राइली जंगल में थे, जो मिस्र से गुलामी से निकले थे, उनमें से जितने भी पुराने लोग थे, कोई भी उनमें से वादा की हुई ज़मीन पर दाखिल नहीं होने पाया। और मूसा को भी जो है इज़राइली इतना परेशान करते थे कि एक बार मूसा ने भी जो है जंगल में परमेश्वर की एक आज्ञा का उल्लंघन किया और मूसा भी उस ज़मीन पर जा नहीं पाए, सिर्फ उस ज़मीन को दूर से वो देखने पाए थे। इसके बाद जब मूसा 120 वर्ष के थे तो उसे मोआब में दफनाया गया, लेकिन आज तक किसी को भी उसकी कब्र का पता नहीं चला। और मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि मूसा भी उस ज़मीन पे जा नहीं पाए थे बच्चों, सिर्फ उस ज़मीन को दूर से देख ही पाए थे, क्योंकि जंगल में एक बार मूसा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, जबकि मूसा को परमेश्वर बहुत प्यार करते थे। इसके बाद भी मूसा उस ज़मीन को सिर्फ दूर से ही देखने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और वो कभी पक्षपात नहीं करता। तो बच्चों, हम मूसा के चरित्र से यहाँ देख पाते हैं कि मूसा चाहता तो वो आराम से राजकुमारों को जीवन बिता सकता था, लेकिन मूसा ने अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और जो उसके जाति भाई थे, जो इज़राइली थे, उन लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए मूसा ने एक चरवाहा बना। मूसा ने इतने जोखिम के काम किए और जंगल में फिरता रहा अपने जाति भाइयों के साथ, और मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान दिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब मूसा से परमेश्वर ने बात किया पहली बार और जब उसको बताया कि मैंने तुझे चुना है इस काम के लिए कि तू इज़राइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ा, तो हम देखते हैं कि मूसा इतने नम्र थे कि वो जो है अपने आप को इतना दीन करके कह रहे थे कि नहीं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ प्रभु, मेरी तो भाषा भी साफ़ नहीं है, मैं साफ बोल नहीं पाता। वो अपने आप को इतना ज़ीरो करके अब
इतना अपने आप को नम्र करके अपने कमियों को परमेश्वर के सामने रख रहे थे, हमें भी अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रखना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसको ईमानदारी अच्छी लगती है। बच्चों, जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदार बनते हैं, अपनी कमी घटियों को खुल के उसके सामने बोलते हैं, तो वो उसका उपाय करता है। जैसे उसने मूसा के लिए हारून को भेजा मदद के लिए, उसी तरह से परमेश्वर हमारा मददगार परमेश्वर है। और बच्चों, जब इजरायली गलतियां बार बार करते थे तो जो मूसा थे वो बार बार अपने जाति भाइयों के लिए, इजरायलियों की ओर से बार बार परमेश्वर से माफ़ी मांगते थे, जबकि परमेश्वर मूसा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर भी इजरायलियों की गलती पे बार बार मूसा उनकी तरफ से जाके परमेश्वर से माफ़ी मांगते थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने यही कहा कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह से हमें भी बच्चों दूसरों को माफ़ करना चाहिए। जो हमें श्राप देते हैं, हमें उन्हें आशीष देना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने मूसा के इस चरित्र से बहुत कुछ सीखा होगा और आप आत्मिक रूप से आशीषित हुए होंगे। आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे महान प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे जो भी छोटे छोटे बच्चे, मेरे जो भी भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपके इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आप आत्मिक रूप से बहुतायत से आशीषित करें और पवित्र आत्मा उनके मार्ग में अगुवाई करे। सारा आदर गौरव महिमा मैं आपको देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो बच्चों, मिलते हैं फिर से एक बाइबल की एक नई घटना, परमेश्वर के एक वचन के साथ। जय मसीह की।